नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। लास्ट ईयर अपने ही चैनल पर आप सभी ने बिहार से सामने आया ये वाला इंसिडेंट तो देखा ही रहा होगा, या फिर कहिए रोड रेज तो देखा ही रहा होगा, जिसमें डैश कैम वाले कार के सामने रॉन्ग साइड से एक टाटा हैरियर आती है और बिल्कुल इसका रास्ता ब्लॉक करके आगे ही खड़ी हो जाती है। अब इसका ड्राइवर जो है डैश कैम वाले कार से हटने के लिए बोलते हैं आगे से, लेकिन डैश कैम कार के ड्राइवर यहाँ पर डरते नहीं हैं। वो चीज़ों को कन्फ्रंट करते हैं और बिल्कुल भी इनका रास्ता नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये रॉन्ग साइड से आए रहे होते हैं। अब सामने वाला कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, बल्कि ये किसी अच्छे खासे पोस्ट पे थे, कोई अधिकारी थे, जिसका बोर्ड भी आपको हैरियर के फ्रंट पे साफ साफ दिख रहा होगा। अब इसी पोस्ट का धौंस दिखाते हुए ये गाड़ी से उतरते हैं और डैश कैम कार के ड्राइवर से बदतमीजी करते हैं। इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि तुम लग रहा है इस एरिया में नए हो, हम तुमको यहाँ से गायब करवा देंगे। ऐसे ही कुछ चीज़ें बोली जाती हैं इनके तरफ से। क्या भैया कि रॉन्ग साइड क्यों चल रहा है? उधर से चल जाओ तो छोटा हो जाओगे। छोटा नहीं हो जाए, लेकिन रॉन्ग साइड क्यों चल रहे हैं? स्टाइल में गाड़ी मार के खड़ा देख रहा है, गाड़ी मतलब बोर्ड लगाया हुआ है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? बोर्ड लगाए हुए हैं तो अधिकार तो नहीं है आपको रॉन्ग साइड चलने का भैया। इधर से नहीं जा सकते हो, हम इधर पानी लगा हुआ है, देखे हैं गाड़ी ओवरटेक करके। तुम इतना काबिल कहाँ बन रहे हो? काबिल कहाँ बन रहे हो? काई मोहल्ला में, मोहल्ला का बात ही नहीं है। साथ रख लेंगे, अभी तुमको भी है गाड़ी भी, समझा? रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, सब हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? रिकॉर्डिंग हो रहा है तो क्या हो रहा है? मतलब रॉन्ग साइड चल लीजिएगा। अरे जाओ, उम्र में कम हो, बुद्धि से काम लो, जाओ यहाँ से। चलिए। अरे तो क्या भैया, रॉन्ग साइड चलने का हक हो गया आपको। आप जाइए। अरे हमको आपसे क्या मतलब है भैया? आप पुलिस को बुलाइए, बस आप पुलिस को बुला लीजिए, हम नहीं हट रहे हैं। चलो 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 जाओ ना भाई, हम नहीं हट रहे हैं, हम नहीं हट रहे हैं भैया आपको जाना, आप जाइए, हम रोक कहाँ रहे हैं आपको? जाना रॉन्ग साइड जाइए, चलाने का ढंग नहीं है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी डैश कैम कार के ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो कहते हैं आपको जो करना हो कर लो, आपको पुलिस बुलाना हो पुलिस बुला लो, लेकिन मैं अपनी गाड़ी यहाँ से नहीं हटाने वाला हूँ। अब इसके बाद अधिकारी जी बहुत ही ज़्यादा तड़कते भड़कते हैं और इतने ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं कि इनको कब मौका मिले और ये कब डैश कैम कार के ड्राइवर को मारने लगें। लेकिन ऐसा ये कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसमें डैश कैम लगा हुआ था और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी और ये चीज़ इनको कायदे से पता चल गई थी, इसलिए फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। खैर कुल मिलाकर लास्ट टाइम तक डैश कैम वाली कार हटी नहीं, जिसके बाद भाई को बगल से निकलना पड़ा। अब इसके बाद ये वीडियो मैंने शेयर किया सोशल मीडिया पर और कई सारे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा ये आया था, लेकिन कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन इनके ऊपर नहीं लिया गया था। मैंने शायद एक वीडियो में आपको अपडेट किया था या नहीं, मुझे याद नहीं है। इनके गाड़ी पर एक छोटा मोटा चालान काटा गया था, उससे ज़्यादा इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। इनके गाड़ी के विंडोज़ पूरी तरह से टिंटेड थे, ये रॉन्ग साइड में आए थे, बदतमीजी कर रहे थे, धमकी दे रहे थे और ये सारी चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड हुई हैं, जिसका प्रॉपर प्रूफ भी है। अब इन सब को देखने के बाद भी आप समझ सकते हो कि हमारे इंडिया का सिस्टम इतना ज़्यादा खोखला है कि वो इन जैसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। छोटा मोटा चालान काट कर बस चीज़ों को रफा दफा कर देते हैं और यही सब वजह है जो आजकल लोगों की हिम्मत बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी ये वाला वीडियो भी रिसेंटली चैनल पर अपलोड किया गया था, जिसमें एक पुलिस की ब्रेजा रॉन्ग साइड में आ रही होती है और सामने वाले गाड़ियों का रास्ता ब्लॉक करती है। हालांकि इस वीडियो को जब मैंने अपलोड किया तो एक दो भाई इससे सहमत नहीं हुए। वो कह रहे थे कि कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में पुलिस को अपनी गाड़ी रॉन्ग साइड में लानी पड़ती है, तो हम यहाँ पर इनको गलत नहीं मानेंगे। मैं मानता हूँ कि भाई पुलिस को, एम्बुलेंस को, इन सबको रॉन्ग साइड में जाने की अथॉरिटी है, लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तभी, और उस सिचुएशन में आपके पास पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए, प्रॉपर हूटर बजना चाहिए और बीकन्स यानी जो लाइटें लगी होती हैं पुलिस की वो भी जलनी चाहिए। यहाँ पर तो भाई ये प्राइवेट गाड़ी है और कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं लग रहा है। दूसरा, जब इसमें से एक पुलिसमैन गाड़ी से बाहर उतरते हैं तो इनकी हालत देखकर आप समझ सकते हो, ऐसा लग रहा है कि ये किसी ढाबे से खाना खाकर वापस आए हैं और खाना ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से जब आप यूनिफॉर्म पहनोगे और अपनी पर्सनल गाड़ी को रॉन्ग साइड में लेकर जाओगे तो कैसे पता चलेगा कोई इमरजेंसी सिचुएशन है? और भाई इमरजेंसी सिचुएशन कुछ नहीं होता है, सब अपने कंफर्ट के लिए चीज़ें की जाती हैं और बाई चांस इनको अगर कोई कन्फ्रंट करता है या जवाब मांगता है तो ये उन पर भड़क जाते हैं और मार पीट करने लगते हैं। फिर चाहे सामने वाला एक आम आदमी हो या फिर देश की सेवा करने वाला कोई आर्मी ऑफिसर ही क्यों ना हो। रिसेंटली एक सीसीटीवी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा। खैर जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि लखनऊ के ही एक क्रॉसिंग पर आर्मी कर्नल अपने फैमिली के साथ इस Hyundai Ion से जा रहे होते हैं। तभी सामने रॉन्ग साइड से एक मारुति सुजुकी ब्रेजा आती है जिसको एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ड्राइव कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो जगह काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है,
रोड के किनारे ये सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं और सामने की तरफ कम ही जगह है गाड़ियों को निकलने का। उसके बावजूद ये भाई साहब अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड में आ गए हैं और इनको देखते हुए पीछे और भी लोग आ रहे हैं। खैर, जब ये इयोन के सामने आते हैं उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं और आर्मी ऑफिसर जब इस चीज को कन्फ्रंट करते हैं और बोलते होंगे कि भाई आपने रॉन्ग साइड में गाड़ी लाई है, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब ये सारी चीज़ सुनकर और देखकर इस सीनियर पुलिस ऑफिसर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद ये अपने गाड़ी के अंदर से ही आर्मी ऑफिसर को हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता है। जिसके बाद ये गाड़ी रोकते हैं, बंद करते हैं, डोर ओपन करते हैं और गाड़ी से उतरकर आर्मी ऑफिसर को हिट करने लगते हैं। और भाई इस चीज़ को आप सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली देख सकते हो। अब इसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ वो तो कहीं पर भी सामने नहीं आया है, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो इतना ही बड़ा था। खैर, इसके बाद ऐसा बताया जा रहा कि आर्मी ऑफिसर पास के ही पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर कंप्लेन रजिस्टर कराते हैं। अब पुलिस ने इन पर एग्जैक्टली क्या एक्शन लिया वो भी अभी तक बाहर नहीं आया है, ना ही किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर अभी कुछ भी शेयर किया गया है। बस पुलिस ने इतना ही बताया है कि कार्रवाई चल रही है। क्या कार्रवाई चल रही है, क्या एक्शन लिया जाएगा, फाइनल चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन भाई इन जैसे लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि भाई जो भी इन्होंने किया है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। पता नहीं इनकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, क्योंकि भाई सामने की तरफ जो आदमी है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा सम्मानित है। दूसरी चीज़, वो अपने फैमिली के साथ है, उनकी बेटी थी और उनकी वाइफ भी साथ में थी। सभी के सामने पुलिस इंस्पेक्टर ने इस आर्मी ऑफिसर को थप्पड़ मारा है। तो भाई यहाँ पर सिर्फ छोटे मोटे FIR से या फिर चालान से काम नहीं चलेगा। यूपी गवर्नमेंट को और पुलिस ऑफिशियल्स को उस पर ध्यान देना चाहिए और इस पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। लोगों की भी यही मांग है। आप देखोगे सोशल मीडिया ओपन करके तो सब यही बोल रहे हैं कि इन जैसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने हरकत की है वो बहुत ही शर्मनाक और गलत है। आप खुद पुलिस होकर नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे हो, रॉन्ग साइड में चले आ रहे हो, आपके गाड़ी के शीशे जो हैं वो एकदम से टिंटेड हैं, कुछ भी अंदर नहीं दिख रहा है। तो क्या सारा जो नियम कानून बना होता है वो आम लोगों के लिए थोड़ी ही होता है? इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ भाई यहाँ पर CCTV कैमरा लगा हुआ था, जिसमें ये थोड़ा बहुत फुटेज आ गया है। अभी आप सोचो यहाँ पर कैमरा ना लगा होता, ये थोड़ा और आगे पीछे हुआ होता तो कुछ भी सामने ना आता और ये ऐसे ही आर्मी ऑफिसर को थप्पड़ मारकर चले गए होते। इनके ऊपर भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना लिया जाता, क्योंकि तब कोई प्रूफ ना होता। और भाई थप्पड़ मारने के साथ साथ इन पर पैर पर भी गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, वीडियो पूरा नहीं है, सिर्फ 17 सेकंड या 18 सेकंड के ये वीडियोस हैं। इसके बाद वीडियो कट गया है। ये सारी चीज़ें बाद में हुई या कब हुई उसे एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता है। खैर, जो भी हो, इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सिचुएशन के लिए आपको कहा जाता है कि आप अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवा कर रखें। यहाँ पर शायद आर्मी ऑफिसर के गाड़ी में डैश कैम नहीं लगा था, इसलिए और चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। अगर डैश कैम इनके कार में लगा होता तो सारी चीज़ें पहले से क्लियर होती। गलती तो दिख ही रही है, उसके अलावा इन्होंने क्या बोला, क्या सुना, सब कुछ क्लियर होता। तो अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो हमारा यानी रोड वैन्स का डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है।